आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021210117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। चौकीदार की तरह होता है। रागी व्यक्ति किसी को दूसरे से प्रेम नहीं हो जाए, मेरी प्रेम करे, मेरे को प्रेम करे, मुझे ही देखे, मेरी तरफ ध्यान दे। रागी को इस बात का बड़ा खतरा होता है किसी और का ना हो जाए। और उसी प्रकार से कहते हैं कि इतना खतरा था और इतना क्रोध आया रामदासरानी को कि मैं बगल में हूँ और ये कह रही उनका क्या होता होगा, किसके बारे में सोच रही। और सुबह सुबह अभय कुमार को बुलाकर कहा कि चेलना के महल में आग लगा दो। उसने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बताना, तुम्हें इतना ही आदेश से आग लगा दो, तुम मंत्री हो, मेरा कहा पूरा करोगे। उसने कहा ठीक है। समूह शरण में गए और प्रश्न का समाधान हो गया। रानी की चेलना के प्रति, रानी चेलना के प्रति जो दुर्भावनाएं थी वो शांत हो गई। भगवान की वाणी में गिरा कि उस जैसी सती तो कोई है ही नहीं। और लौट कर जल्दी से आए और उससे कहा अभय कुमार से आग तो नहीं लगा दी। उसने कहा आपका अक्षर से पालन किया गया। कहने लगे अब क्या होगा? बोले क्या मतलब? बोले कि तुम्हारी माँ के प्रति मुझे गलत शंका हो गई थी। वो किसी मुनि के बारे में सोच रही थी कि ठंडी में उनका क्या होता होगा और मैंने गलत सोच लिया। अब क्या होगा? तूने आग लगा दी। उसने कहा हाँ आग लगा दी। बोले फिर अब कैसे बचेगी माँ? बोले आपका क्रोध था इसलिए आग लगा दी, लेकिन मैंने परकोटे में आग लगाई, उनके महल में आग नहीं लगाई। क्योंकि समझदार यदि कहीं अपराध होते भी हैं तो बहुत विवेक पूर्वक करता है, बंद नहीं करता है, कसाई नहीं करता है।
योगों की प्रवृत्ति में ज़्यादा संलीन नहीं होता है, क्योंकि वो करता भी है तो एक नौकरी की तरह करता है, करता एक ड्यूटी की तरह करता है, करता एक कर्तव्य की तरह करता है। जिस प्रकार से ब्याही बेटी शादी होने के बाद जिस प्रकार से शादी हो जाए तो बेटी ब्याही जाती है, उसके बाद परिवार वही होता है, माँ बाप वही होते हैं, लेकिन उसका नज़रिया बदल जाता है। शादी के पहले वो 10-10 हज़ार की शॉपिंग कराती थी, अब एक रूमाल उठाने में उसका दिल कांपता है कि भाभी का घर है, भाभी क्या कहेगी कि मेरे यहाँ से बिना पूछे ले गई। सोचना सिर्फ नज़रिया बदला है, घर नहीं बदला, परिवार नहीं बदला, लेकिन लगाव कहीं और हो गया। बरसात वहाँ होगी, बरसात आप जहाँ रह रही है पीहर में वहाँ भी होगी तो याद आएगा मेरे कमरे की खिड़की खुली ना रह गई हो। अपने पति को फ़ोन लगाएगी कि कमरे की खिड़की को बंद कर देना और आप अपना ध्यान रखना, छाता लगा के जाना, रेनकोट लेके जाना, क्योंकि उसको पता है अब वो सब कुछ है उसके लिए। नर्स दिन भर ड्यूटी करती है, बहुत अच्छे से बोलती है पेशेंटों से, लेकिन नर्स को पता है कि उसकी ड्यूटी वहीं तक है, उसके बाद घर आने के बाद उसको कोई चिंता नहीं रहती है। एक नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, लेकिन गाड़ी रहने के बाद भी उसमें गाड़ी नहीं रहती, उसको पता मालिक की गाड़ी है। मुनीम दिन भर नोटों के बीच रहता है, गिनता है, उठाता है, लाता है, बैंक में जमा करके आता है, पेमेंट करता है, सारे नोट उसके हाथ से जाते हैं, लेकिन फिर भी घाटा हो या इनकम उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो चेहरा मुरझाता है उसका कि क्या बताएं सेठ जी इतना घाटा हो गया, ऐसे करेगा जैसे उसी को घाटा हो गया, और तुरंत नजरें बदलेंगी और जाकर बाहर ही टिट्टी करेगा, बोले जैसा था ना वैसा गया। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कुदेवों की संगति मत करना। जो हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म से, कहते हैं जो भी कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो किसका बंद करता है? दर्शन मोह। और कहते हैं कैसे होते हैं, कैसे होते हैं गुरु? कहते हैं राग आदि धरें, जो अंदर में तो राग आदि धरते हैं और बाहर में धन अंबर से सहित होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संत हो जाए तो अभिमान नहीं हो, संत हो तो देखने का भाव नहीं हो। एक फट्टी वाले साधु थे, वो फट्टी भी लपेटते थे और कुछ नहीं रखते थे, फट्टी ओढ़ते थे, फट्टी बिछाते थे, फट्टी रखते थे। लेकिन एक बार सफ़र कर रहे थे, उनने 4 बार अपने आप को ऐना में देखा कि राख ठीक से लगी कि नहीं चेहरे पर, फट्टी ठीक से पहनी गई कि नहीं, ठीक से लपेटी गई कि नहीं, चेहरे पर जो लगाई थी राख वो लगी है कि नहीं, ऐने में देखा। अब बताओ क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्हें ये था लोग देखें कि मैं टाट वाला साधु। मैं कहती हूँ टाट वाला हो चाहे ठाट वाला हो चाहे वीतरागी हो, वीतरागी तो चिंता ही नहीं करता है। क्या देखना, क्या साधुपना होना, साधु अंदर आता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं राग आदि भाव धरें जे बाहर धन अंबरते सने। कहते हैं अंदर में जो रागादि, राग द्वेष अहंकार क्रोध मान माया लोभ छल कपट आदि रखते हैं, ये तुम्हें क्या देंगे? कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वही देता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। मूर्ख मूर्ख मिलेंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। और ज्ञानी ज्ञानी मिलेंगे तो क्या करेंगे? सत्संगति करेंगे, सुविचार रखेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना है कि ज्ञानियों से मिलें। इस उपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। ज्ञानी ज्ञान देता है और अज्ञानी अज्ञान देता है। रहन सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का पूरा समय कलेश में, अशुभ लेसाओं में, हिंसा झूठ चोरी कुशील पाप में, कसायों में जाता है। और ज्ञानी का तत्व चिंतन में, वेद विज्ञान में, वैराग्य को बढ़ाने में, ध्यान आराधना में लगता है। अब आप देखो कि नरक जाना है स्वर्ग जाना है,
क्योंकि वास्तव में एक बार की बात है, जिसको जैसे को वैसा ही मिल जाता है। एक वेश्या के मन में आया कि हम तो बहुत जीवन भर पाप किया है मैंने, अब आखिरी टाइम में कुछ पुण्य काम कर लेती हूँ, किसी संत को अपना गुरु बना लेती हूँ और उसको पूरा धन दे दूँगी। इधर एक ब्राह्मण के वेश धारण करके एक कहते हैं बदमाश आ गया, पंडे का वेश धारण कर लिया उसने, और कहते हैं कि जब वेश से आई तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गया। अब आंख बंद करें तो संत ही लगता है। वेश से आई, कहने लगी इनको कुछ देने, कहने लगे हमें नहीं चाहिए, और अकड़ गया, और जो मना करे उसका आपका मन करता है उसको ही दें। तो उन्होंने कहा आप ले लो, मेरा पाप का धन है, और आप ले लोगे तो मेरा पुण्य हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उसने ले लिया, बाद में पता चला कि वो वेश्या थी और वो भाड़ था, यानी दोनों नकली थे। इसी प्रकार से पापी लोगों का धन, अहंकारियों का धन, व्यसनियों का धन इन सब काम में लग जाता है। उन्हें ऐसे ही लोग मिल जाएंगे जो स्वर्ग के टिकट देते होंगे, जो जन्नत भेजेंगे, जो स्वर्ग भेजेंगे। अरे कौन भेज सकता है किसी को? संसार के आगे तक कोई नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में स्वयं त्याग आना चाहिए। कहा कितने भव भटका अहंकार में आकर, ये राग द्वेष बहुत खतरनाक है। और जब सुधरा तो सिंह की पर्याय में शेर का शिकार करते हुए सुधर गया। और साधु कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं? चेलना को भी आशीर्वाद दिया और श्रेणिक को भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि सच्चा भक्त किसी और से गुहार नहीं करता है। अंजना ने सास से मिन्नतें की थी, मुझे रहने दो, कोई फल नहीं निकला। जब प्रभु से आराधना की तो उपसर्ग निवारण हो गया जंगल में। आप सबको पता है, सिंह और सुअर आए थे तो उपसर्ग निवारण हो गया, अष्टपद का रूप धारण करके उसने निवारण किया। और द्रौपदी ने 20 पितामह सबसे अपने पति युधिष्ठिर आदि से प्रार्थना की मेरा लाज बचाओ, तो लाज नहीं बचाई। लेकिन जब परमात्मा की आराधना में लीन हो गई तो हिंदू पुराण के अनुसार कहते हैं कृष्ण ने चीर बढ़ा दिया था। जैन पुराण के अनुसार उसकी भक्ति किसे प्रभावित होकर एक देव ने ऐसी रचना कर दी थी, क्योंकि कहते भी हैं करे से पिता की करें देव सेवा, सुने वे निसोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। सब पाप नष्ट हो जाते जन्म जन्मांतर के। तो आप लोगों को कोशिश करना है ऐसे गुरु मत बनाना जो स्वयं भी जाएं नीचे और तुम्हें भी ले जाएं। बनाना हो तो वीतरागी संतों को अपना बनाना, जो तुम्हें वित्त से हटाकर वीतराग की संपत्ति दिला देंगे, जो तुम्हें अंतरंग और बाहर की संपत्ति दिला देंगे। बाहर में समोसरण की विभूति मिलेगी और अंदर में अनंत चतुष्टय मिलेगा। आप सबको भी सब तरह की संपत्ति मिले, मेरा यही शुभाशीष। आप लोग खुश आनंद में रहें, पाखंड को ना माने, मेरा यही आप लोगों को आशीर्वाद है। आप सबके जीवन में खूब खुशहाली हो, आनंदमय आपका जीवन हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन,
व्यान सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।